नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, आप लोगों की तैयारी कर रहे होगे अच्छे से पढ़ाई की। अभी तक मैं आप लोगों को जिला करा रही हूँ। जिले में अभी तक हमारे 6 जिले कंप्लीट हो चुके। कुमाऊं के 6 जिले हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे गढ़वाल के। गढ़वाल में हमारे 7 जिले हैं। 7 जिलों में से आज हम सबसे पहले कौन सा जिला करेंगे? हम हरिद्वार करेंगे। हरिद्वार के बारे में जानेंगे, किस नदी के किनारे है, यहाँ पर क्या होता है और ये क्यों इतना फेमस है। यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे हरिद्वार में। और इसका गठन कब हुआ था और ये कब इसको गढ़वाल मंडल में मिलाया गया था, कहाँ से काट करके इसको बनाया गया है, और मतलब जो भी और कौन कौन से जिले से सीमा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे हरिद्वार में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ। हरिद्वार जो हमारा गंगा नदी के किनारे है हरिद्वार, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1988 में सहारनपुर मंडल से काट करके हुई थी। 28 दिसंबर 1988 में सहारनपुर मंडल से काट करके इसकी स्थापना हुई थी। और इसको गढ़वाल मंडल का जिला हमारा राज्य स्थापना दिवस के बाद से बनाया गया है। गढ़वाल मंडल का जिला हमने देख लिया था कौन सी नदी के किनारे ये सर। चलो हम इसको लिखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखना, कंप्लीट करते हैं। हरिद्वार जिला, हरिद्वार को जैसे कि हमारा हरिद्वार है, शिव मत वाले हरिद्वार को क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोलते हैं। और जो कृष्ण या फिर हरि मत वाले वो हरिद्वार को क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोलते हैं। और शिव मत वाले क्या बोलते हैं? हरिद्वार। और जो कृष्ण मत वाले या हरि मत वाले क्या बोलेंगे? हरिद्वार। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये गंगा नदी पर है हमारा, गंगा नदी पर है। और ये 1988 में सहारनपुर मंडल से काट करके इसका निर्माण हुआ था। मंडल से काट कर, किससे काट करके इसका निर्माण हुआ? सहारनपुर मंडल से काट करके इसका निर्माण हुआ है 28 दिसंबर 1988 को। और इसको गढ़वाल मंडल का जिला कब बनाया गया था? राज्य निर्माण के बाद से गढ़वाल मंडल का जिला बनाया गया था। इससे पहले ये आता था सहारनपुर मंडल में। ठीक है, तो इसको यहाँ से काट करके एक जिला बनाया गया। और इसे जो हमारा गढ़वाल मंडल का जिला कब बनाया गया है? राज्य स्थापना दिवस के बाद 9 नवंबर 2000 के बाद में इसको जोड़ा गया है गढ़वाल मंडल में। चलो अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो हमारा है बिल्व शिखर और नील शिखर, शिखर या पर्वत बात एक ही होती है। ठीक है, बिल्व शिखर या नील शिखर के बीच में यहाँ हमारा क्या आता है? हरिद्वार। इन दोनों के बीच में हमारा क्या पड़ता है? हरिद्वार। बिल्व शिखर और नील शिखर के जो मध्य में पड़ता है वो हमारा हरिद्वार है। ठीक है, और हम आगे जान लेते हैं इसके बारे में ही। और जो इसके अन्य नाम है ना उनके बारे में जान लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गंगा द्वार। और इसको हम बोलते हैं उत्तर का केरल भी बोलते हैं। उत्तर का केरल, गंगा द्वार, उत्तर का केरल। और इसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजों का कब्रिस्तान। हरिद्वार को ही क्या बोला जाता है? अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है हरिद्वार को। ठीक है, क्या क्या गंगा द्वार कहते हैं? गंगा द्वार हम उसको बोलते हैं, महाभारत काल में हम बोलते हैं गंगा द्वार। ठीक है, और उत्तर का केरल भी हम इसको कहते हैं। और अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी किसे बोलते हैं? हरिद्वार को ही बोलते हैं अंग्रेजों का कब्रिस्तान। ठीक है, बिल्व शिखर और नील शिखर के मध्य क्या है? हमारा हरिद्वार पड़ता है। और ये किस क्या कहते हैं? गंगा द्वार, उत्तर का केरल, अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। और भी इसके बहुत सारे अन्य नाम है। और यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि हमारा मतलब चीनी यात्री भेनसांग भी हमारा कहाँ आया था? हरिद्वार में आया था, चीनी यात्री भेनसांग। और ये 824 में आया था, यहाँ पर 824 में आया था। और इसने ही कहा था हरिद्वार को 20 ली, चीनी माप के अकॉर्डिंग उसने बताया था हरिद्वार को। और यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल में टॉम कोरिड भी यहाँ पर आए थे। यहाँ आए थे। और जो हमारे अकबर हैं, अकबर भी यहाँ जो अकबर की रसोई में गंगा जल का ही प्रयोग होता था। अकबर भी काफी मानते थे गंगा जल को। ठीक है,
अभी तक हमने क्या देख लिया है, 28 दिसंबर 1988 में सहारनपुर मंडल से काट करके हरिद्वार का निर्माण हुआ है। और बिल्व शिखर और नील शिखर के क्या है, मध्य पड़ता है हमारा हरिद्वार। गंगा द्वार उत्तर का केरल, अंग्रेजों का कब्रिस्तान, ये सारी चीज हम इसको बोलते हैं। और जो इसका आकार है वो बैठे हुए ऊंट के आकार का है। आकार कैसा है, चलिए यहाँ लिख रही हूँ, देखो आकार, बैठे हुए ऊंट के आकार का, बैठे हुए ऊंट। बैठे हुए ऊंट के आकार का माना जाता है। मतलब ये जो हमारा हरिद्वार है, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि ऊंट बैठा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैठे हुए ऊंट के आकार का बोला जाता है, ठीक है इसको। और यहीं पर हमारे ही क्या कहता है, इसमें ये जो है ना पौड़ी, और हाँ पौड़ी हो गया हमारा, ये लिख लेते हैं, पौड़ी प्लस देहरादून से सीमा बनाता है। सीमा किससे बनाता है सीमा, पौड़ी, पौड़ी और देहरादून से हरिद्वार सीमा लगाता है। और हमारा ये जो है ना हरिद्वार को तीनों तरफ से घेर रखा है यूपी में, यूपी में तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र से घिरा है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये हमारा हरिद्वार हो गया, इसको तीनों तरफ से 1 2 3 ऐसे तीनों दिशाओं से घेर रखा है। एक तो हमारे यहाँ आता है सहारनपुर आ जाएगा, चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं कौन कौन से हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है मुजफ्फरनगर, और एक हमारा क्या आता है बिजनौर। आपको मेरा लिखा समझ नहीं आता तो कोई नहीं, मैं बोलती भी हूँ साथ साथ में, ठीक है, आप उस पर भी ध्यान दिया करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो हरिद्वार को तीनों तरफ से यूपी ने घेर रखा है। यूपी में भी यूपी के कौन कौन से क्षेत्र ने घेरा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इन तीनों क्षेत्रों में घेरा हुआ है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी हम हरिद्वार को बोलते हैं, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, सेतु नगर, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं और हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार। और हम क्या बोलते हैं, सेतु नगर भी इसको बोलते हैं, सेतु नगर। एक बार और क्या देखो, गंगा द्वार उत्तर का केरल, अंग्रेजों का कब्रिस्तान, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, सेतु नगर। और ये जो गंगा द्वार बोलते हैं वो इसको महाभारत काल में बोलते हैं, और इसको कपिला भी कहा जाता है, इसको कुपिला भी कहा जाता है। अभी मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कुपिला किसने कहा ऐसे और कपिला किसने कहा। जब तक ये आप लोग इसे उतारो फिर मैं आगे बताती हूँ। और हाँ, इसका क्षेत्रफल जो है, हरिद्वार का क्षेत्रफल है 2360। क्षेत्रफल हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 2360 हरिद्वार का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं फिर उसके बाद में आपको इसे उतारना, चलो ठीक है। हरिद्वार हमारा गंगा नदी पे बसा है, और यह 28 दिसंबर 1928 को सहारनपुर मंडल से काट करके इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो इसको गढ़वाल मंडल में जब मिलाया गया था, जब हमारा 9 नवंबर 2000 को, 2000 के बाद भी इसका क्या हुआ है, इसको गढ़वाल मंडल में मिलाया गया है। बिल्व शिखर और नील शिखर के मध्य पड़ता है हमारा हरिद्वार। और गंगा द्वार उत्तर का केरल, अंग्रेजों का कब्रिस्तान, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, सेतु नगर, ये सारे इसके नाम हैं। और भी इसके अन्य नाम हैं जो मैं भी आपको बताऊंगी। पौड़ी और हरिद्वार से सीमा लगती है इसकी। जो हमारा यूपी है, यूपी के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, यूपी के भी तीनों तरफ से जो घिरा है उस स्थान में देखो सहारनपुर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा, इन तीनों ने इसको हरिद्वार को तीनों तरफ से घेरा हुआ है। चलो आप लोग उतारो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। उतार लिया होगा, चलो आगे देख लेते हैं हम। आप सब मुझे कमेंट करके बताया करो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ कैसा नहीं। मुझे आप बताओगे जितना उतना ही मुझे सही लगेगा कि हाँ आप मुझे बता रहे हो मैं ये गलत कर रही हूँ या कुछ भी, तो मुझे बताया करो आप लोग, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करोगे हमें उतना ही हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको तो पता ही है आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप हमें सपोर्ट करोगे तभी तो हम अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी तक हमने क्या देख लिया था, क्षेत्रफल कितना है इसका, 2360 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। और मैंने आपको पहले पिथौरागढ़ पढ़ाया था, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल क्या था, कमेंट करके बताया करो ना मुझे, तभी तो पता चलेगा आप पढ़ रहे हो मुझसे या नहीं पढ़ रहे हो, मतलब आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताया करो आप लोग, ठीक है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 70-90। चलो अब हम आगे कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ना थोड़ा सा जान लेते हैं।
महाभारत काल में क्या बोलते हैं इसको, मैंने आपको बताया था गंगा द्वार बोलते हैं महाभारत काल में। और यहाँ पे कौन आया था, चीनी यात्री, चीनी यात्री, चीनी यात्री वेनशांग, ठीक है। कौन आया था यहाँ पे, चीनी यात्री वेनशांग यहाँ पे आया था। ये हो जाएगा चीनी यात्री वेनशांग कब आया था, यहाँ पे आया था 634 में। चीनी यात्री वेनशांग कब आया, यहाँ पे आया है, हाँ ये ऐसे लिखा जाएगा, वेनशांग 634 में आया था। और इन्होंने ही क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो कुंभ मेला लगता है ना हरिद्वार में, इन्होंने उसको कहा था मोक्ष पर्व, और गंगा को कहा था महाभद्रा। गंगा को क्या कहा इन्होंने, महाभद्रा, और कुंभ मेले को कहा मोक्ष पर्व। चलो जान लेते। चीनी यात्री वेनशांग 634 में यहाँ पे आए थे, और इन्होंने हरिद्वार को क्या कहा था, हरिद्वार को इन्होंने कहा मोयूलो। हरिद्वार को क्या कहा इन्होंने, मोयूलो कहा। और इन्होंने हरिद्वार का जो क्षेत्रफल बताया वो इन्होंने 20 ली बताया, 20 ली चीनी माप, जो इनकी माप होगी, मतलब ये चीनी यात्री थे ना, चीनी, तो इनके वहां पे ऐसा नापते होंगे, तो इन्होंने क्या बताया, हरिद्वार को 20 ली बताया था, हरिद्वार को 20 ली बताया था इन्होंने। और हरिद्वार को क्या कहा था इन्होंने, हरिद्वार को मोयूलो कहा था इन्होंने। और इन्होंने गंगा को क्या कहा था, महाभद्रा, महाभद्रा इन्होंने गंगा को कहा था। और हमारे हरिद्वार में ही क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। अभी बताऊंगी मैं उसके बारे में, अभी मैं आपको यहाँ से बता दे रही हूँ। कुंभ मेले को कहा था इन्होंने मोक्ष पर्व, मोक्ष पर्व, गंगा को महाभद्रा और कुंभ को मोक्ष पर्व। और हरिद्वार का जो इन्होंने क्षेत्रफल बताया है वो 20 ली बताया है इन्होंने, ठीक है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे जान लेते हैं। 1399 में यहाँ पे कौन आए थे, तैमूर लंग आए थे, तैमूर लंग माना जाता है, मतलब ऐसा कहते हैं कि तैमूर लंग एक लंगड़े थे, ठीक है। तैमूर लंग आए थे 1399 में, यहाँ आए थे तैमूर लंग हरिद्वार में। तैमूर लंग हरिद्वार कब आए थे, 1399 में हरिद्वार आए थे तैमूर लंग। और इन्हीं के इतिहासकार, तैमूर लंग के इतिहासकार, इतिहासकार तैमूर लंग के इतिहासकार कौन थे, सरुद्दीन, सरुद्दीन। तैमूर लंग के इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा, उन्होंने इसके बारे में जानते हैं। 1399 में यहाँ पे तैमूर लंग आए थे, जो इनके इतिहासकार थे ना सरुद्दीन, इन्होंने हरिद्वार को कहा था, हरिद्वार को इन्होंने क्या कहा, कुपिला कहा। हरिद्वार को कुपिला किसने कहा है, हरिद्वार को कुपिला सरुद्दीन, जो थे तैमूर लंग के इतिहासकार, इनके साथ ही आए थे ये, तो इनके जो इतिहासकार थे ना सरुद्दीन, इन्होंने ही हरिद्वार को कुपिला कहा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि हरिद्वार में कपिल मुनि का आश्रम है, हरिद्वार में कपिल मुनि का आश्रम है, इसलिए हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपिला भी कहा जाता है हरिद्वार को। कपिला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपिल ऋषि का वो है आश्रम था, यहाँ पर रामायण काल में उनका आश्रम रहा था पहले, कपिल मुनि का आश्रम था रामायण काल में, तो इसीलिए हरिद्वार को क्या कहा जाता है, कपिला भी कहा जाता है। और हरिद्वार को कुपिला क्यों कहा जाता है, इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला कहा था, ठीक है। 1399 तैमूर लंग आए थे हरिद्वार में, इन्होंने कहा था। उतारो आप लोग, फिर आगे बताती हूँ। चलो उतार लिया होगा, अब आगे कर लेते हैं। अब जान लेते थोड़ा सा और। अबुल फजल, अबुल फजल की आईने अकबरी में, आईने अकबरी में
अबुल फजल की आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। सोचो, ये तो देखो अकबर की है ना आईने अकबरी, इसमें भी हमारे हरिद्वार का जिक्र मिलता है, हरिद्वार का वर्णन मिलता है। और अकबर जो गंगा नदी है ना, इसके जल उनकी रसोई में जो ना, अकबर की रसोई में गंगा जल का ही यूज होता था। गंगा जल के पानी से ही अपने मतलब खाना पीना बनाते थे। कौन? अकबर। अबुल फजल की आईने अकबरी में क्या मिलती है हमें? हरिद्वार की जानकारी, हरिद्वार का वर्णन, हरिद्वार का वर्णन, ठीक है। और इससे ही हमें पता चलता है कि अकबर की रसोई में, अकबर की रसोई में गंगा जल प्रयुक्त होता था। गंगा जल अकबर की रसोई, ठीक है। अकबर की रसोई में गंगा जल का प्रयोग होता था। गंगा जल से ही खाना बनाते थे, ये अपना काफी शुद्ध मानते थे, ठीक है। वो गंगा को, ये हरिद्वार का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? आईने अकबरी से मिलता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में ही यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री टॉम कॉरियट भी बोलते हैं, टॉम कॉरियट भी बोलते हैं, ठीक है। टॉम कॉरियट हरिद्वार आए थे। कहाँ आए थे? हरिद्वार। जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री टॉम कॉरियट हरिद्वार आए थे। और ये हरिद्वार कब आए थे? 1608 में। 1608 में आए थे। और टॉम कॉरियट ने ही हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। टॉम कॉरियट ने ही हरिद्वार को क्या कहा था? शिव की राजधानी कहा था, कि हरिद्वार शिव की राजधानी, क्योंकि शिव को काफी पूजा जाता है, काफी वहां पे शिव को काफी माना जाता है। उनके मंदिर भी है, शिव का वहां पे मूर्ति है शिव की वहां पे। और गंगा नदी तो है ही, आपको पता ही अच्छे से, सब कुछ आपने देखा ही होगा। हरिद्वार जिसने देखा कमेंट करके बताना कि हम हरिद्वार गए। वहां पे शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में क्या होता है, वहां से कांवर लेके आते हैं। और सावन के महीने में वहां से कांवर आती है, और काफी भीड़ भाड़ रहती है हरिद्वार में शिवरात्रि के टाइम पर, ठीक है। टॉम कॉरियट ने क्या कहा था? हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। शिव की राजधानी किसने कहा था? टॉम कॉरियट ने कहा था। शिव की राजधानी, शिव की राजधानी, शिव की राजधानी किसने कहा? टॉम कॉरियट ने ही हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अबुल फजल की आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। और अकबर की रसोई में हरिद्वार का प्रयोग होता था। ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें आईने अकबरी से ही पता चलता है। जहांगीर के शासनकाल में, जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, उसी समय पर यूरोपीय यात्री टॉम कॉरियट हरिद्वार आया था, जो कि 1608 में आया था। स्वयं जहांगीर भी हरिद्वार आए थे। ये आए थे 1620 में। जहांगीर हरिद्वार कब आए थे? जहांगीर हरिद्वार आए थे 1620 में। और जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कौन आया था? टॉम कॉरियट, जो कि 1608 में आया था। और इसने ही हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। क्या कहा था? हरिद्वार को शिव की राजधानी। और जहांगीर भी आए थे बाद में 1620 में हरिद्वार, ठीक है। चलो ये उतारो आप, फिर आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। चलो ये तो आगे होगा, आगे जान लेते हैं। अब क्या देखेंगे हम हरिद्वार में? क्या देखेंगे? हर की पैड़ी देखेंगे। चलो हर की पैड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर की पैड़ी का जो निर्माण है वो क्या था? विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में, भरथरी जो विक्रमादित्य के भाई थे, हर की पैड़ी का निर्माण किया है विक्रमादित्य ने अपने भाई भरथरी की याद में किया था। इन्होंने इसका निर्माण हर की पैड़ी का। और जो इनके भाई हैं भरथरी, इन्होंने ही हरिद्वार में 2 रचना भी की है, वैराग्य शतक और नीति शतक की इन्होंने स्थापना की है, मतलब रचना लिखी थी इन्होंने। चलो अब जान लेते हैं हम एक बार हर की पैड़ी के बारे में।
पेड़ी भी बोलते हैं और हर की पौड़ी भी बोलते हैं, पौड़ी और पेड़ी। ठीक है, जिसकी इसका जो निर्माण कराया था, पहले जो उसका निर्माण कराया है उज्जैन के राजा, उज्जैन के राजा, उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में, अपने भाई भर्तहरि की याद में, जो इनके भाई थे वो कौन थे? भर्तहरि। भर्तहरि की याद में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी का निर्माण अपने भाई की याद में भर्तहरि, भर्तहरि होगा, ठीक है, भर्तहरि की याद में किया था। इन्होंने, विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था। और जो भर्तहरि है ना, भर्तहरि, इन्होंने ही हरिद्वार में दो रचना की हैं। ठीक है, एक है नीति शतक, नीति शतक, और दूसरी हो जाएगी वैराग्य शतक। नीति शतक, वैराग्य शतक किसने लिखी है? वो लिखी है भर्तहरि ने। और भर्तहरि कौन थे? विक्रमादित्य के भाई थे, और विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। इन्होंने हर की पैड़ी का पहले निर्माण किया था अपने भाई की याद में। नीति शतक और वैराग्य शतक किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं भर्तहरि ने। और फिर इसका जो जीर्णोद्धार किया है, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किया था अकबर के सेनापति, अकबर के सेनापति मानसिंह ने। अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह ने। अकबर के सेनापति मानसिंह ने क्या किया था? इसका जीर्णोद्धार किया था। मतलब पहले जो इसकी जो सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया? सबसे पहले विक्रमादित्य ने किया था, अपने भाई की याद में किया था। फिर इसका जो जीर्णोद्धार दोबारा से किया है वो किया है मानसिंह ने। मानसिंह कौन थे? अकबर के सेनापति थे। इन्होंने ही इसका क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। हम क्या देख रहे थे यहाँ पर? हर की पौड़ी का हमने देख लिया था, किसकी याद में इन्होंने क्या है? भर्तहरि ने यहाँ पर तपस्या की थी, और यहाँ पे दो रचनाएं भी की थी इन्होंने। भर्तहरि ने कौन कौन सी की थी? नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, ये हमने सब देख लिया था। और अब जो विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक मतलब महल बनाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? डांट वाली हवेली के नाम से जानते हैं। एक हवेली बनाई थी, उसका नाम क्या रखा गया? डांट वाली हवेली। जो विक्रमादित्य ने यहाँ पे एक भवन, या फिर हम इसको हवेली कुछ भी कह सकते हैं, उसका नाम क्या, उसको क्या कहा जाता था? डांट वाली हवेली कहा जाता था, जो विक्रमादित्य ने उसका निर्माण किया था। और जो इसका पुनर्निर्माण किया था वो मानसिंह ने किया था, जो कि अकबर के सेनापति थे। उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो, अभी हमने क्या देखा? हर की पैड़ी हमने देख ली है, हर की पैड़ी हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे विक्रमादित्य ने यहाँ पे एक हवेली बनाई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डांट वाली हवेली के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य ने हवेली बनवाई थी यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं? डांट वाली हवेली के नाम से। और विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले हर की पौड़ी का निर्माण कराया था, वो भी अपने भाई की याद में, अपने भाई भर्तहरि की याद में इन्होंने हर की पौड़ी का निर्माण किया था। और विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हरिद्वार में सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। हरिद्वार में ही सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी, जिस कारण गंगा को यहाँ पर 7 भागों में, 7 धाराओं में बहना पड़ा था। गंगा यहाँ पर 7 धाराओं में बहती। सप्त ऋषियों की तपस्या के कारण गंगा यहाँ पे 7 धाराओं में बहती है। चलो अब आगे जान लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे जो यहाँ पर प्रमुख वो है, वो सारी चीजें। यहाँ पे कनखल है हमारा हरिद्वार में, शांति कुंज है। हरिद्वार में काफी सारी चीजें हैं, चलो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शांति कुंज देखेंगे। शांति कुंज की स्थापना 1971 में स्वामी राम शर्मा जी द्वारा की गई है। चलो हम उसको लिख लेते हैं एक बार।
शांति कुंज 1971 में इसका जो क्या है, स्वामी राम शर्मा। शांति कुंज का निर्माण 1971 में स्वामी राम शर्मा जी द्वारा हुआ था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, शांति कुंज को ही हम क्या बोलते हैं वर्तमान में हम इसे बोलते हैं गायत्री तीर्थ। क्या बोलते हैं हम इसको वर्तमान में, गायत्री तीर्थ बोलते हैं, गायत्री तीर्थ। अभी हर की पढ़ी हमने देख लिया। शांति कुंज 1971 में स्वामी राम शर्मा जी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, वर्तमान में हम इसको बोलते हैं गायत्री तीर्थ। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कनखल। कनखल, कनखल के बारे में जानते हैं। कनखल एक यहाँ का उपनगर है। कनखल क्या है, हरिद्वार का एक उपनगर है कनखल हरिद्वार का। और हरिद्वार में ही यहाँ पे दक्षेश्वर मंदिर है हमारा, यहीं पे हमारा सती कुंड है कनखल में ही। और कनखल में जो दक्षेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, लंडौर रियासत की महारानी धन कौर ने इसका निर्माण किया था। चलो अब जान लेते हैं, लिख लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखो, इसको कंप्लीट करो। चलो करते हैं स्टार्टिंग। ये क्या है, एक उपनगर। ये जो कनखल है हरिद्वार का, ये एक उपनगर है। और ये जो है प्रजापति दक्ष की राजधानी थी। प्रजापति दक्ष की राजधानी, प्रजापति दक्ष की क्या थी, राजधानी थी। और यहीं पर हमारा ये उपनगर है और प्रजापति दक्ष की राजधानी है। और यहीं पे हमें क्या मिलता है, कनखल का जो इसका जो हमें वो मिलता है मेघदूत में मिलता है। मेघदूत, मेघदूत किसकी है, वर्णन, कनखल का वर्णन कहाँ मिलता है, कालिदास की मेघदूत में भी कनखल का वर्णन मिलता है। कालिदास की मेघदूत, मेघदूत किसकी है, कालिदास जी की, कालिदास। और कालिदास जी का जन्म कहाँ होता है, कालिदास जी का जन्म कपिलवस्तु के रुद्रप्रयाग में हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे कर लेते हैं। कनखल उपनगर प्रजापति दक्ष की राजधानी है। यहाँ मेघदूत, मेघदूत में कनखल का वर्णन मिलता है जो कि है कालिदास की वर्णन। ठीक है, हमें यहाँ का वर्णन मिलता है। और हमारा यहीं पर क्या है, यहाँ पर हमारा सती कुंड है। सती कुंड, यहीं पर माता सती अग्नि में समा गई थी। सती कुंड में ही माता सती अग्नि में समा गई थी। और ये जो प्रजापति दक्ष है ये भगवान शिव के ससुर जी हैं। ठीक है, भगवान शिव के ससुर जी मतलब माता सती के पिता हैं ये प्रजापति दक्ष। ठीक है, सती कुंड हमारा यहाँ पर, यहीं पर हमारा क्या मिलता है हमें, दक्षेश्वर मंदिर। दक्षेश्वर, दक्षेश्वर मंदिर। दक्षेश्वर मंदिर का निर्माण जो किया है वो किया है लंडौर रियासत की, लंडौर रियासत, लंडौर रियासत की रानी धन कौर ने। दक्षेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, लंडौर रियासत की रानी धन कौर ने इसका दक्षेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। यहाँ पर सती कुंड है, यहाँ पर यहीं पर हमारी क्या है, नारायणी शिला भी है। नारायणी शिला भी हमें कहाँ देखने को मिलती है, कनखल में शिला। दक्षेश्वर मंदिर हमारे यहीं पर है। और यहीं पर हमें क्या देखने को मिलती है, नारायणी शिला देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद उसके बारे में आगे जानेंगे। शांति कुंज की स्थापना 1971 में स्वामी राम शर्मा जी द्वारा की गई है। और वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, हम गायत्री तीर्थ के नाम से जानते हैं। और फिर हमने कनखल, कनखल एक उपनगर है और ये दक्ष प्रजापति की राजधानी है। और जो दक्ष जो है शिव उनके मतलब दामाद हैं, दामाद या जमाई, ये उनके क्या है, ससुर जी हैं, सती के पिता हैं। ठीक है, सती कुंड यहाँ पे, सती कुंड में ही माता सती अग्नि में समा गई थी, यहीं पर कनखल में ही। और नारायणी शिला भी हमारी कहाँ पर है, यहीं पर है, क्या बोलते हैं, कनखल में। दक्षेश्वर मंदिर हमारा कहाँ है, कनखल में। और जिसकी स्थापना किसने करी है, लंडौर रियासत की रानी धन कौर ने क्या की है, इसकी स्थापना की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। बाकी अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैम हमें समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा तेज बोलो या धीरे बोलो, जो भी
आप लोग कुछ भी बोलते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो आप लोग सुन रहे हो हमें और हमें हमारी गलतियां बता रहे हो, ये सारी चीजें सुन के अच्छा लगता है। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करो, कमेंट करके बताया करो, ठीक है, जो भी आपको लगता है। अब हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे मंदिर। मंदिर, यहाँ के मंदिर देख लेते हैं। यहाँ पे काफी फेमस मंदिर है हमारे, चंडी देवी का मंदिर। चंडी देवी का जो मंदिर है हमारा यहाँ पे, वो है नील शिखर पर। नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर किस पे है हमारा, नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर है। और इसका जो निर्माण हुआ है 1929 में किया है सुचेत सिंह द्वारा। सुचेत सिंह ने ये है, ठीक है बच्चों। चंडी देवी मंदिर नील शिखर पर, इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया है सुचेत सिंह ने। और इसका निर्माण कब किया है, 1929 में इसका निर्माण किया है सुचेत सिंह ने। और अब हम यहाँ पे देखेंगे भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर जो है वो 180 फीट का है, ठीक है, 180 फीट का है हमारा भारत माता मंदिर। और इसका जो निर्माण किया है 1983 में इसका निर्माण हुआ। भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ है, 1983 में इसका निर्माण हुआ। और ये कैसा है, 180 फीट का ये हमारा मंदिर है। स्वामी सत्यमित्रानंद ने किया है, स्वामी सत्यमित्रानंद ने किया। और जो इसका उद्घाटन किया था वो किया है, उद्घाटन, इस मंदिर का उद्घाटन वो किया है पीएम इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी द्वारा। इंदिरा गांधी भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ, 1983 में इसका निर्माण हुआ है। और ये 180 फीट का मंदिर है। और यहीं पर इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुकी थी, रही थी पहले, उन्होंने ही प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी ये। और पीएम इंदिरा गांधी जी ने इसका निर्माण किया है। और जो इसका मतलब वैसे निर्माण, जो उद्घाटन किया है इंदिरा गांधी जी ने, और जो इसका निर्माण किया था, जो मंदिर बनवाया था, स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने इसका निर्माण किया था मंदिर का। एक बार इसको भी देख लेते थे कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ है, 1929 में सुचेत सिंह द्वारा। और ये किस पर है, किस शिखर पर या पर्वत, जो भी हम कहें उसको क्या बोलते हैं, नील शिखर पर है, ठीक है। चलो उतार लिया होगा आप लोगों ने, अब आगे देख लेते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप भी मेरे साथ साथ इसको उतार रहे होगे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर क्या देखेंगे अब यहाँ पर हम, माया देवी मंदिर। ये माया देवी जो मंदिर है सबसे प्राचीन मंदिर है और 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर माना जाता है। माया देवी का मंदिर कैसा है, 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर हमारा हरिद्वार में है, जो कि माया देवी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है। कैसा है, प्राचीन, प्राचीन है। और ये कितना, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, 51 शक्ति पीठों में सबसे प्राचीन मंदिर है। और कैसा है, 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर हमारा रहा है माया देवी मंदिर। और माया देवी मंदिर को ही हम क्या बोलते हैं, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी, हरिद्वार की हम इसको क्या बोलते हैं, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी।
हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हम किसको बोलते हैं? माया देवी को बोलते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर है, 51 शक्ति पीठों में से एक है ये। और अब हम आगे देख लेते हैं जो मंदिर है यहाँ के। मनसा देवी मंदिर हमारा यहीं पर पड़ता है। मनसा देवी मंदिर ये हमारा किस शिखर पे है? ये हमारा हो जाएगा बिल्व शिखर पर। बिल्व शिखर पर। और इससे पहले हमने देखा था वो मंदिर, वो हमारा था नील शिखर पर। ये हमारा है बिल्व शिखर पर मनसा देवी का मंदिर। माया देवी जो हमारी सबसे प्राचीन देवी, इनको कहा जाता है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है इन्हें, माया देवी को। और हम दूसरी क्या देख रहे हैं? मनसा देवी जो कि है बिल्व शिखर पर। और अब हम यहाँ पे देखेंगे मकर वाहिनी का मंदिर है यहाँ पे। मकर वाहिनी का गंगा मंदिर। मकर वाहिनी का गंगा मंदिर है। और ये जो मंदिर है मकर वाहिनी का दक्षिण शैली में है। दक्षिण शैली में बना है। मकर वाहिनी का जो गंगा मंदिर है वो दक्षिण शैली में बना है हमारा। और ये जो बनाया है, ये बनाया है जगत गुरु जयेंद्र जगत गुरु जयेंद्र शंकराचार्य जी ने। मकर वाहिनी का गंगा मंदिर दक्षिण शैली में है और ये जगत गुरु जयेंद्र शंकराचार्य जी ने बनवाया है। और ये कौन सी शैली में है? दक्षिण शैली में हमारा बना है ये वाला मंदिर। और हम इसके बाद क्या देखेंगे? हम हरिद्वार के मेले देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या मेले लगते हैं, कौन सा मेला, बुखाल मेला, उर्स मेला, कुंभ मेला। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है ये सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माया देवी मंदिर प्राचीन मंदिर है, 51 शक्ति पीठों में से एक है। और इसी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। और फिर हमारी मनसा देवी जो हमारे बिल्व शिखर पर है। और मकर वाहिनी का गंगा मंदिर जो दक्षिण शैली में बना है और जिसको बनाया है जगत गुरु जयेंद्र शंकराचार्य जी ने बनाया है। चलो अब यहाँ के हम मेले देख लेंगे। क्या क्या मेले लगते हैं यहाँ पे? क्या देखेंगे हम मेले? यहाँ पर हमारा कौन कौन से मेले लगते हैं? कुंभ मेला हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मेला। कौन सा? कुंभ मेला। कुंभ मेला हमारा कब लगता है? चलो मैं आपको इसमें से अच्छे से बता देती हूँ। कुंभ मेला, इस मेले की शुरुआत कब से मानी जाती है? हर्षवर्धन के काल से कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है। हर्षवर्धन के काल से कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है, कुंभ मेला। और फिर इसके बारे में हम जान लेते हैं। हाँ, पता है कब लगता है? जो मेष राशि, मेष और कुंभ, मेष राशि में गुरु, क्या होगा? मेष राशि में सूर्य, हाँ सॉरी, मेष राशि में सूर्य प्रवेश करता है। ठीक है, मेष राशि में सूर्य प्रवेश। और जो हमारी कुंभ राशि है, कुंभ राशि में गुरु प्रवेश करता है। गुरु, मेष राशि में सूर्य प्रवेश करता है और कुंभ राशि में गुरु प्रवेश करता है, तब हमारा कुंभ मेला लगता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मेष राशि में सूर्य प्रवेश करेगा और कुंभ राशि में गुरु प्रवेश करेगा, तब हमारा क्या लगता है? कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला हमारा 12 वर्षों में लगता है, ये तो आपको पता ही। और हमारा अर्ध कुंभ भी लगता है। अर्ध कुंभ हमारा कहाँ कहाँ लगता है? अर्ध कुंभ हमारा हरिद्वार में लगता है और हमारा प्रयागराज में लगता है अर्ध कुंभ। और अर्ध कुंभ हमारा 6 साल के अंतराल में लगता है, 6वें वर्ष लगता है। ठीक है, हर 6वें वर्ष। चलो अब हम जान लेते हैं कुंभ मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। कुंभ मेले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। एक हरिद्वार में लगता है हमारा, और एक हमारा क्या लगता है? प्रयागराज। प्रयागराज में लगता है। और एक हमारा कहाँ लगता है? उज्जैन में। गंगा नदी पर। और प्रयागराज में
गंगा यमुना और सरस्वती कैसी है? आदृश्य। गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती कैसी है? आदृश्य है सरस्वती। और एक और हमारा क्या? नासिक। ये जो उज्जैन है ना, उज्जैन में जो लगता है हमारा, ये लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में कौन सी नदी? उज्जैन में हमारी क्षिप्रा नदी हो जाएगी और नासिक में हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी। इन 4 जगहों पे ये मेल लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी पे लगता है और हमारा प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों के संगम। सरस्वती हमारी कैसी है? अदृश्य। और फिर हमारा उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और नासिक में हमारी गोदावरी नदी के किनारे। 4 जगहों पे हमारे कुंभ मेले लगते हैं। कुंभ मेले की शुरुआत हमारी कब से मानी जाती है? हर्षवर्धन के काल से कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है। और कुंभ मेले को ही वेंशांग ने क्या कहा था? कुंभ मेले को वेंशांग ने कहा था मोक्ष द्वार। क्या कहा था? मोक्ष द्वार कहा था इन्होंने ही। और ये जो कुंभ मेला प्रारंभ हर्षवर्धन के काल से मकर संक्रांति से लेकर के गंगा दशहरा तक लगता है। कब लगता है ये? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से गंगा दशहरे तक। शुरू कब होता है? मकर संक्रांति को शुरू होता है। मकर संक्रांति से शुरू होकर के गंगा दशहरे तक हमारा कुंभ मेला लगता है। और ये कब लगता है? मेष राशि का सूर्य में प्रवेश और कुंभ राशि का गुरु में प्रवेश होने पर कुंभ मेला लगता है। और ये हर 12 वर्ष में लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती और उज्जैन में क्षिप्रा नदी और हमारे यहाँ नासिक में गोदावरी नदी के किनारे मकर संक्रांति से लेकर कब तक लगता है? गंगा दशहरे तक हमारा ये मेला लगता है। ठीक है, हमारा कुंभ मेला। और मैंने क्या बोला? अर्ध कुंभ हमारा कहाँ लगता है? अर्ध कुंभ हमारा लगता है प्रयागराज और हरिद्वार में। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। ये हमारा कुंभ मेला कंप्लीट हो चुका है। और मैं अगर अभी आगे और बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग तो वीडियो अच्छे से देखते भी नहीं हो और ना कमेंट करते हो। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो भी सही नहीं है। ठीक है, और अब हम इसका आगे का जो पार्ट है हम उसको करेंगे कल मिलेंगे। अब हम आपको, चलो आप लोग को क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है जितना हो सकता है। आप लोगों को पता है हम सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आरती मैम जो पढ़ाती हैं वो हमें पढ़ाती है, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाती हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी है अच्छे से, उन्होंने सारी चीज़ समझा रखी है। और मैं आपको जिला सीरीज पढ़ा रही हूँ, वो भी मेरी भी प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे जिले देख सकते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। और विकास सर हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है। आप अच्छे से जाके देखें और हमें सपोर्ट करें। और आपने मुझे इतना सुना उसके लिए आपका धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।